आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इजराइल ने तो हमला कर ही रहा है वो गाजा पे। क्या वॉर अपडेट्स हैं? आपको पता ही कि मैं एक बार वॉर अपडेट जरूर देता हूं। और अभी अमेरिका ने सीरिया पे हमला कर दिया है तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों जो हमारा NLP कोर्स है इसकी लास्ट डेट है, आज लास्ट क्लास है, मतलब पहली क्लास है, लास्ट नहीं। तो 12 बजे तक हम सेल खत्म करेंगे, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। ओके, चलो सबसे पहले तो अमेरिका ने सीरिया पे हमला किया। जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने जो 2 जगह हैं सीरिया पे वहां पे हमला किया है। अब यहां पे बता रहे हैं कि ईरान के समर्थक मौजूद थे। ये वो साइट्स हैं जहां पे ईरान के समर्थक मौजूद थे और यहां पे ही दिक्कतें पैदा कर रहे थे। इससे पहले 2 अमेरिकन पर्सनल्स को हमला करने की उनके ऊपर कोशिश की गई और अमेरिका को कई जगह टारगेट किया गया, हालांकि वो अनसक्सेसफुल रहा। तो ये एक मैसेज है लॉयड ऑस्टिन का कि यहां तक अमेरिका जा सकता है। तो साइट्स पे हमला हुआ है सीरिया पे, ये डेंजरस है क्योंकि सीरिया गाजा के अंदर नहीं है, वो एक अलग देश है। सीरिया पे हमला होना, ईरान पे हमला होना, ऑलरेडी टेंशन बहुत ज्यादा चल रही हैं, सही नहीं है। इजिप्ट में आपको पता है समिट हुई, UAE, जॉर्डन, सऊदी, सबने मिलकर, इजिप्ट, सबने मिलकर स्टेटमेंट दी कि वॉर को रोका जाए, कुछ भी करके कहीं पे भी स्ट्राइक ना कर दी जाए। ये एक लेसन, ये एक संदेश भी था कि भाई देखिए फिर उसके बाद हम भी जवाब देंगे, है ना। और पीस के लिए काम जो है वो बढ़ाया जाए। बाकी मैं आपको अपडेट्स देता हूं एक एक करके, क्या क्या नई नई अपडेट्स आई हैं। लगातार इजराइल गाजा पे अभी भी हमला जो है वो करता जा रहा है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग, लोगों को मारने, सब हो रहा है। ग्राउंड इन्वेजन कब होगा नोबडी नोज, लेकिन बस इतना है कि हमले हो रहे हैं। और यहां पे एक और आपको बता दूं कि गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जितने लोग मरे हैं उनके नाम निकाल दिए। हमास ने 7,000 लोग जो मरे उनके नाम निकाल दिए हैं, ठीक है। और हमास का जो पॉलिटिकल लीडर है इस्माइल हनैया, उसने ये वार्निंग दी है कि पूरा रीजन खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से हमले हो रहे हैं पूरा रीजन खत्म हो जाएगा। तो काहे सरेंडर नहीं कर रहे हो? हमास सबसे बड़ा इसमें विलन है। अगर तुमको लोगों की इतनी ही चिंता है तो सरेंडर कर दो ना। जो 4 होस्टेजेस रिलीज हुए वो कतर के मीडिएशन से रिलीज हुए हैं। कतर को पता है कि कहां छुपे हैं ये हमास के लीडर्स, करवाओ सरेंडर। किसने मना किया है? लेकिन लोग करेंगे थोड़ी ना। 7,000 अभी तक पैलेस्टीनियन जो हैं वो मारे जा चुके हैं और 1,500 के करीब इजरायली जो है वो मारे जा चुके हैं। और यही है कि हम रेट्स आखिरी वक्त तक करते रहेंगे। और अभी भी काफी हमास के टारगेट्स को पूरी गाजा स्ट्रिप पे लगातार वो हमला कर रहा है इजराइल। जरूरी है। नॉर्दर्न गाजा में इजराइल का इंकर्जन देखने को मिला। लिमिटेड इंकर्जन हो रहा है, प्रॉपर ग्राउंड इन्वेजन तो नहीं हो रहा है, लेकिन हां थोड़ा आगे जा रहे हैं, मार रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। ये अच्छी टैक्टिक्स है कि लिमिटेड इंकर्जन, कि एक एरिया पकड़ो, देखो वहां पे आतंकी तो नहीं है, पूरा एनालाइज करो, वहां पे मार के आ जाओ, ठीक है, फिर उसके आगे जाओ। इस तरीके से अच्छी टैक्टिक्स है। तो इजराइल ये कर रहा है, हालांकि प्रॉपर ग्राउंड इन्वेजन अभी, लेकिन ये एक अच्छा तरीका भी है कि मीडिया को फैला दो। ऐसा भारत ने किया था 1971 में ऑपरेशन गाजी के दौरान, कि मीडिया को तो फैला दिया था कि नहीं हम इधर से हमला करेंगे, हम हमला नहीं करने वाले, लेकिन एक्चुअली हमने हमला कर दिया था, ठीक है। तो ये भी हो सकता है इजराइल की अच्छी स्ट्रैटेजी है ना। बाकी खान यूनिस में भी काफी ज्यादा हमला हुआ है और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो अमेरिका ने सीरिया पर अटैक्स किया है वो इजराइल हमास वॉर से हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, वो इसी का ही हिस्सा है। अमेरिका ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया है इजराइल को और वो करेगा भी। तो ये जो हमला हुआ है सीरिया पे, जो प्रो ईरानियन बैक्ड मिलिशियाज हैं, इसको आप सेपरेट करके मत देखिए, ये एक ही है एक तरीके से, ठीक है। और वेस्ट बैंक में भी लगातार जो है, हालांकि इतने लोग नहीं मारे गए, बट फिर भी मौत वहां पे भी हो रही है, डेथ टोल वहां पे भी बढ़ता जा रहा है। ऑयल के प्राइसेस जो है वो $1 से बढ़ गए हैं। तेल के प्राइस बढ़ेंगे आगे आने वाले समय में, आप तैयार रहिए। और भारत में भी 2024 में इलेक्शंस है, तो तेल के प्राइस बढ़ेंगे क्योंकि मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा इसमें शामिल है। मैंने आपको कल बताया था ना कि हर कोई चाहता है, पैसा कमा रहा है सबको। मिडिल ईस्ट चाहता है चलते रहो वॉर। अमेरिका चाहता है लड़ जाओ, पूरी दुनिया लड़ मर लो ताकि हम अपने हथियार बेच सकें। मिडिल ईस्ट चाह रहा है कि भाई हाँ खूब लड़ो ताकि हमारे तेल के प्राइसेस ऊपर जाएं, हम खूब पैसा कमाएंगे। नुकसान तो भारत को ही होगा। तो ये जो वॉर है ना, यहाँ पे सब पैसा कमा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि
कोई आइडियोलॉजी का कुछ कोई वॉर नहीं है ये, ठीक है ना। मर कौन रहे? सिविलियंस। जर्नलिस्ट भी काफ़ी मारे जा रहे हैं, दिक्कत है ही है। जर्नलिज्म का काम टफ होता है और बड़ा बहादुरी दिलेरी वाला होता है, अगर वो जर्नलिज्म सही से कर रहा है तो, ठीक है। ये चीज़ है। अमेरिका कह रहा है कि हमने वेपन्स और जो स्टोरेज फैसिलिटी है उसको हमने अटैक किया है। अब जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड है, वहां की आर्मी, आपको पता ना कासिम सुलेमानी को मारा था कार में, जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड का मेन हेड था। अमेरिका ने कार पे बमबारी कर दी थी, कार पे जा रहा था, खत्म हो गया था पिछले साल, अगर आपको याद हो तो कासिम सुलेमानी जो है, अब यहां पे ईरान रेवोल्यूशन गार्ड्स, ये देखिए सीरिया और जो ईरान के साथ है, और ईरान की जो मिलिट्री है वो पूरे गल्फ और इधर मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर है, ठीक है। तो ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो भी ईरान के साथ हैं, वहां पे वो हथियार का जखीरा लगता है और प्रोटेक्शन भी देता है। तो अमेरिका कह रहा है कि हमने उसी जखीरे पे, उसी वेपन्स के जखीरे पे हमला किया है। 2 F-16 फाइटर्स जो हैं उससे हमला किया, मस्त सुबह 4:30 बजे के करीब, ताड़ 2 जगह हमला हुआ है और ऐसी की तैसी कर दी, ठीक है। और ये कोई बहुत, क्योंकि मैंने क्या बताया ना कि ये वाकई में पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो सकती है ऑलरेडी, है ना। बाकी इजराइल की भी रेड लगातार वेस्ट बैंक में चली रही है, इजराइल तो छोड़ेगा नहीं। 19 पैलेस्टीनियंस को अभी तक अरेस्ट किया गया इजरायली फोर्सेस, जो वेस्ट बैंक है। बाकी और तो कुछ है नहीं, ठीक है, वही लिमिटेड की छोटा पोटा, तो जो होगा मैं आपको बताऊंगा। बट अभी की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने सीरिया पे हमला किया है, तगड़ा हमला किया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।